दोस्तों, अतीत की गहराइयों में कई राज छिपे हैं जिन्हें अक्सर आर्कियोलॉजिस्ट दुनिया के सामने लाते रहते हैं। और आज हम आपको उन्हीं में से 10 ऐसी डरावनी आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस के रहस्यों के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, द माया अंडरवर्ल्ड। माया लेजेंड्स के हिसाब से जमीन के अंदर जाने वाला यह द्वार बेलिज नाम की जगह पर धरती के अंदर स्थित है। असल में चिक्वेबुल केव सिस्टम नाम की जगह पर यह जमीन के अंदर एक ऐसा तहखाना ढूंढ निकाला जहां पर इंसानों की बलि दी जाती थी। प्राचीन माया लैंग्वेज में इस जगह को जिबाल्बा नाम से जाना जाता था, जिसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन प्लेस ऑफ फ्राइट होता है, यानी कि डरावनी जगह। माया माइथोलॉजी के हिसाब से यह जगह मृत्यु के देवता की थी। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ऐसा देखा गया कि 900 बीसी के समय यहाँ पर दी जाने वाली बलियों की संख्या तेजी से बढ़ी थी और यही वो समय भी था जब माया सिविलाइजेशन का अंत हुआ। नंबर 9, इजिप्ट्स माउंटेन ऑफ द डेड्स। इजिप्ट का नाम सुनते ही आपके दिमाग में जो पहली चीज आती होगी वो है ममीज और पिरामिड। लेकिन आज हम आपको इजिप्ट की एक ऐसी पहाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं। इजिप्शियन डेजर्ट में सिवा ओएसिस नाम की जगह है और इसी ओएसिस में है माउंटेन ऑफ द डेड। ये दुनिया की सबसे भूतिया आर्कियोलॉजिकल साइट है। इस माउंटेन में एक ही सरफेस पर टूम्स के ढेर हैं। इस माउंटेन पर इतने टूम हैं कि अगर हम ये कह दें कि ये पूरी माउंटेन ही टूम से बनी हुई है तो गलत नहीं होगा। आप किसी की कब्र पर पैर रखे बिना मीटर भी नहीं चल सकते। इनमें से कुछ बरियल्स 26 डायनास्टी के समय के हैं, जबकि सबसे नए बरियल्स ग्रीक और रोमन पीरियड के समय के हैं। इनमें से सबसे फेमस टूम सी अमून का है, जो कि 3rd सेंचुरी बीसी का है। हालांकि अभी तक हम तो ये नहीं जानते कि वो कौन था, क्योंकि इस कब्र पर किसी तरह का टाइटल नहीं है। लेकिन ये जरूर जानते हैं कि कोई अमीर और इम्पोर्टेंट इंसान था। हालांकि प्रिजर्व ना किए जाने की वजह से अब ये बुरी तरह डैमेज हो गई है। नंबर 8, लेमिने रुइंस। बेलीज के लेमिने माया रुइंस 1500 बीसी के समय के हैं और कमाल की बात तो ये है कि ये साइट 1680 एडी के समय तक ऑक्यूपाइड थी। लगभग 3000 सालों तक लोग यहाँ पर रहते आए थे, खेती कर रहे थे। इन अवशेषों को 1978 में खोजा गया था। आर्कियोलॉजिस्ट इस शहर को एंशिएंट सिटी ऑफ सबमर्ज्ड क्रोकोडाइल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सी क्रोकोडाइल इमेजेस मिली हैं। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से फिगरीन्स, पॉटरी डेकोरेशंस आदि भी मिले हैं। इसे देखकर शायद आपको ऐसा ही लगेगा जैसे इस जगह को क्रोकोडाइल थीम पर ही बनाया गया हो। ये साइट लगभग 31 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। यहाँ 12 मेजर बिल्डिंग्स, एक बॉल कोर्ट के अलावा 3 मंदिर, एक की टेम्पल, मास्ट टेम्पल और जैगुआर टेम्पल है। लेकिन इस शहर को डार्केस्ट सिटी कहने की वजह यह है कि माया लोगों के समय में ये सबसे ज्यादा बलि देने वाला शहर था। यहाँ तक कि बॉल कोर्ट में भी बलियां ही दी जाती थी। नंबर 7, द पेरिस कैटाकॉम्ब्स। द पेरिस कैटाकॉम्ब्स यूरोप की सबसे डरावनी और खतरनाक जगह है। ये भले ही पेरिस की सबसे जानी जाने वाली जगह ना हो, पर यह सबसे डरावनी जरूर है। असल में ये एक अंडरग्राउंड जगह है जहाँ कई टूम्स हैं। 320 किलोमीटर लंबी इस टनल में हजारों ह्यूमन बोन्स के रिमेन्स हैं। 18th सेंचुरी में जब पेरिस में सिमेट्रीज ओवर क्राउडेड होने लगी, लोग कब्रों से आने वाली बदबू की शिकायत करने लगे। यहाँ तक कि डेड बॉडीज के काफी क्लोज कांटेक्ट में होने की वजह से लोग बीमार भी पड़ने लगे। तब 1785 में पेरिस के लोगों ने कब्रों से बॉडी निकालकर इस अंडरग्राउंड कैटाकॉम्ब्स में रखना शुरू कर दिया। ये काम रात में किया जाता था ताकि आसपास के लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, और बॉडीज को शिफ्ट करने का यह काम फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय तक चला। 1860 में इस जगह का नाम पेरिस म्युनिसिपल ऑस्सुअरी से बदलकर कैटाकॉम्ब कर दिया गया। आज के टाइम पर तो आप खुद यहाँ जाकर 60 लाख से भी अधिक लोगों की हड्डियां और अवशेष देख सकते हैं। क्या आप इस डरावनी जगह पर जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6, द केव ऑफ द अल्टामुरा मैन। सदर्न इटली में एक केव है जो काफी अजीब है। वैसे तो सभी केव्स अंधेरी और डरावनी होती हैं, लेकिन उस केव के बारे में आप क्या कहेंगे जिसकी दीवारों से ह्यूमन बोन्स बाहर निकली हों? ये वही केव है जहां अल्टामुरा मैन पाया गया। अगर आप नहीं जानते अल्टामुरा मैन कौन है तो आपको बता दें, ये अब तक का खोजा गया सबसे अच्छी तरह संरक्षित निएंडरथल स्केलेटन है। इस आदमी के अवशेष 1,30,000 साल पुराने हैं। इसे सबसे पहले 1993 में खोजा गया था। हालांकि इसे बाहर निकालना साइंटिस्ट के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि उसकी बोन्स केव के सिंक होल के सबसे नीचे था। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से शायद ये निएंडरथल गलती से इसमें गिर गया होगा और फिर वहीं उसकी मौत हो गई। अब उसके स्केलेटन पर कैल्साइट मिनरल जमा हो गया है, इसीलिए इसे सही सलामत निकाल पाना संभव नहीं होगा। क्या आप एक निएंडरथल के स्केलेटन को देखने के लिए अंधेरी गुफा में जाने की हिम्मत करेंगे?
अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 5, अलेक्जेंड्रियाज ब्लैक सार्कोफेगस। इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ बहुत ही अजीब खोज निकाला है। ये अलेक्जेंड्रिया में खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा कॉफिन है। इस बड़े से काले रंग के सार्कोफेगस का वेट 30 टन के करीब होगा। ये शहर का सबसे डरावना आर्टिफैक्ट है। ऑब्वियसली इतने बड़े सार्कोफेगस को देखकर आप भी किसी बड़ी विशाल काय डरावनी मम्मी की ही कल्पना करेंगे। कुछ लोगों का मानना था कि ये कॉफिन कर्स्ड है और इसे खोलने पर दुनिया का अंत हो जाएगा, जबकि कुछ लोग इस बात से डरे हुए थे कि अगर इसमें रखी जाइजेंटिक मम्मी जिंदा हो गई तो क्या होगा। लेकिन सिचुएशन और भी अजीब तब हुई जब साइंटिस्ट ने इसे खोला और देखा कि इसमें रेड कलर का लिक्विड था जिसमें 3 बॉडीज पड़ी हुई थी। एक ऑनलाइन पिटीशन भी फाइल किया जिसमें कुछ लोगों ने इजिप्शियन अथॉरिटी से इस लिक्विड को पीने की परमिशन मांगी थी। क्या आप ह्यूमन कॉफिन में रखा लिक्विड पी सकते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि साइंटिस्ट आज भी यह नहीं बता पाए हैं कि इन तीनों बॉडीज को एक ही कॉफिन में क्यों रखा गया था। नंबर 4, द हॉन्टेड भानगढ़ फोर्ट। भारत देश में भानगढ़ फोर्ट को देश की सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना जाता है। फोर्ट सुनकर आपको भले ही किसी शानदार किले वाली फीलिंग आ रही हो, लेकिन यहाँ पर हड्डियों के ढेर के अलावा कुछ नहीं है। इस जगह की सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ आने वाले लोगों ने इस जगह पर एंजाइटी फील करने का दावा किया है। उनका मानना है कि यहाँ पर कुछ ऐसी पैरानॉर्मल पावर्स हैं जिनकी वजह से लोग एंजाइटी और पैरानोइया की शिकायत करते हैं। ये फोर्ट 17वीं सेंचुरी के समय का है। ऐसा कहा जाता है कि राजा ने ये फोर्ट एक हर्मिट की फेवरेट प्लेस पर बनवाया था। हर्मिट की शर्त थी कि फोर्ट की शेडो उस पर नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन एक दिन हर्मिट की झोपड़ी पर इस महल की शेडो पड़ गई और उसने इस जगह को शाप दे दिया। सुनने में भले ही ये स्टोरी जैसा लग सकता है, लेकिन आज भी लोग यहाँ रात के समय में जाने से डरते हैं। यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से भी लोगों को सनसेट और सनराइज के बीच यहाँ पर ना जाने की चेतावनी दी गई है। नंबर 3, सैन फ्रांसिस्कन मोनेस्ट्री इन लिमा। पेरू की राजधानी लिमा में सैन फ्रांसिस मोनेस्ट्री है। ये एक चर्च है, एक मोनेस्ट्री है और एक लाइब्रेरी है। लेकिन आज हम इस मोनेस्ट्री के जिस हिस्से के बारे में बताने वाले हैं वो है डरावना ग्रेवयार्ड। 1673 तक इस जगह पर सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर 1687 में एक तेज भूकंप आया। उसके बाद दूसरा भूकंप 1746 में आया और फिर तीसरा 1770 में। थोड़े ही अंतराल में इन बड़े भूकंपों की वजह से चर्च बुरी तरह डैमेज तो हुआ, लेकिन हर बार इसे दोबारा बनवाया गया। इसका सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है लाइब्रेरी, जहां 25,000 से भी ज्यादा एंटीक टेक्स्ट हैं। इनमें से कई टेक्स्ट तो स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट के समय के हैं, लेकिन मॉनेस्ट्री के मेन पार्ट के नीचे एक कैटाकॉम्ब है जहां पर क्रिप्ट्स के अंदर करीबन 25,000 डेड बॉडीज के अवशेष हैं। इन्हें सबसे पहले 1943 में खोजा गया था और उसके 150 साल पहले इस जगह को इस्तेमाल में लाया जाता था। नंबर 2, द विलेज ऑफ हग्सहाइम। हग्सहाइम एक ऐसी मिस्ट्री है जिसने साइंटिस्ट के तक होश उड़ा दिए। ये जगह साउथ वेस्ट जर्मनी में स्थित है। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर 5300 BC में ह्यूमन हैबिटेशन के अवशेष मिले हैं। शुरू में इसे स्टोन एज का सेटलमेंट माना जा रहा था। यहाँ घर अजीब तरह के बने हुए थे। हर एक घर की अपनी फार्मिंग लैंड थी। ये घर चोरों और शिकारियों से काफी हद तक सुरक्षित थे। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार 4950 BC के दौरान इस गांव के लोग अजीब ढंग से गायब हो गए और रातों रात ये शहर वीरान हो गया। और एक्सपर्ट्स आज भी इसकी वजह नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि उनका अनुमान है यहाँ कोई बड़ा कैनिबलिज्म हुआ होगा। नंबर 1, द लोथियन सिमेट्री। लोथियन सिमेट्री का क्रिश्चियन बरियल ग्राउंड 1808 में बनाया गया था। इसके बाद इसे 1960 तक इस्तेमाल किया गया। 1857 में जब आजादी का युद्ध चल रहा था, तब यहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर्स को दफन किया जाता था। इसके अलावा भारत में रहने वाले वो ब्रिटिश वुमेन और बच्चे जो कॉलेरा एपिडेमिक में मर गए थे, उन्हें भी यहीं दफनाया गया। ये कब्रिस्तान पूरी तरह डेड बॉडी से भरा हुआ था। ये इंडिया के कश्मीरी गेट के पास स्थित है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर आत्माएं भटकती हैं। कई विजिटर्स ने तो यहाँ पर हेडलेस घोस्ट देखे जाने की भी बात कही है। तो दोस्तों, ये थी आर्कियोलॉजिकल वर्ल्ड की 10 डार्केस्ट प्लेसेस। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।